हाय, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। आज हम बात करेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की थी और एप्लीकेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। देखो, रिट का मतलब क्या है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट फ्रिंज हो रहे हैं। कोई भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अगर हमारे डायरेक्टली फंडामेंटल राइट फ्रिंज हो रहे हैं, डायरेक्टली भी जा सकते हैं। बट वेयर एज अगर हमारे फंडामेंटल राइट फ्रिंज होते हैं तो हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। इट्स नॉट जरूरी कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना। अब किस आर्टिकल के अंदर, यहाँ पे बच्चे आर्टिकल नंबर 32 रहता है और यहाँ पे रहता है 226। ठीक है जी। अब व्हाट इज इट बेसिकली, तो देखो हमारी जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसमें लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू द रिट्स। अब रिट्स कौन से तरीके की होती है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्शारी में क्या फर्क है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आप लोगों को कोई डाउट है। अब देखो, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है क्या ये एक्सक्लूसिव है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया ये हाई कोर्ट के पास भी है, तो इसीलिए ये एक्सक्लूसिव नहीं है। Whereas the High Court are also empowered to issue the writs for the enforcement of the that is your fundamental rights. अब क्या हमारा जो ये सुप्रीम कोर्ट है, जो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन है, अब सोचो क्या ये वाइडन होगी इसकी या हाई कोर्ट की आपकी जो वैरायटी है या ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यादा होगी। 101% बच्चे जो रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ योर हाई कोर्ट है दैट इज मच मोर wider than your Supreme Court under Article number 226 and 32. Why so? Because यहाँ पे दोनों में हम लोग फंडामेंटल राइट में आपके फ्रिंज होते हैं तो जा सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग अदर पर्पसेस के लिए भी जा सकते हैं, लैंड के लिए, क्योंकि लैंड आपका प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स योर लीगल राइट। तो आपको प्रॉपर लोअर से हायर आना पड़ता है। वेयर एज अगर आपको हाई कोर्ट ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो यहाँ पे आपके डायरेक्टली फंडामेंटल राइट फ्रिंज होने चाहिए। इसीलिए जो ज्यूरिसडिक्शन है बच्चा, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज मच मोर वाइडर देन योर सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स ओनली फॉर योर फंडामेंटल राइट्स, नॉट फॉर द अदर पर्पसेस। नेक्स्ट हम लोगों का that is your advisory jurisdiction, that is the fourth type of your jurisdiction। ये आर्टिकल नंबर 143 के अंदर आता है, जिसको मैं जनरली बच्चों को याद कराती हूँ, that is your I love you से, है ना। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, that is your seek the opinion of the supreme court under the two categories। कहते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर जो प्रेसिडेंट है ना उसने बहुत सारे, उनके पास एक्सक्लूसिव पावर्स है, पहले भी पढ़ के आए हैं। तो कई बार ना प्रेसिडेंट को आपकी कोई पीस ऑफ एडवाइस चाहिए होती है। वो पीस ऑफ एडवाइस कैसी होनी चाहिए, क्या किन मैटर्स पे चाहिए, वो होती है दैट इज एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए वो एक पूछ सकते हैं, आके एक एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट से, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट से। एनी प्रेसिडेंट, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी बहुत पहले की, अब वो लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो हम जुडिशरी का ले सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट एक आम इंसान है, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हैं, चाहे वो प्रतिभा पाटिल है, चाहे वो मुरु जी हैं। अब ये इलेक्टेड हेड हैं, ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, स्पेसिफिकली जब हम मुरु जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इन लोगों को कई बार टेक्निकल चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, वो इलेक्टेड बॉडीज से के थ्रू आए, तभी वो हमने उनको पावर दी हुई है कि आपके पास इतनी सारी पावर्स है तो आप कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की भी एडवाइस ले सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव हिज ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, पर ये जो ओपिनियन है बच्चों वो सिर्फ एडवाइजरी रहता है, नॉट अ जुडिशियल आपका दैट इज योर प्रोनाउंसमेंट एंड इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ने सुन लिया, क्या रीजन है, क्यों है, अब प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसको सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। एंड द लास्ट वन दैट इज द पावर ऑफ योर जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है, हम लोगों ने कोई लॉ बना ही दिया, अगर हम उसको चाहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ योर स्वेरेबिलिटी करना या डॉक्ट्रिन ऑफ क्लिप्स को हम आर्टिकल नंबर 13 के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी कमेंट टू द कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाऊंगी इस पे वीडियो। अगर आपको नहीं पता कि डॉक्ट्रिन ऑफ योर इक्लिप्स क्या होता है, स्वेरेबिलिटी क्या होता है, तो ये पावर ऑफ योर ज्यूरिसडिक्शन जो है ना, जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन, इन्हीं का ही 2 का आपका डेरिवेशन है। क्या है, जो ये हमारी जुडिशियल रिव्यू है दैट्स अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो एग्जामिन कर सके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर इलेक्टमेंट्स हो रही है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है,
चाहे वो सेंटर के हों वो स्टेट के हों, क्या वो किसी को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि मैंने आपको आधार कार्ड का इशू दिया। तो एलजीबीटी का कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स, बट जुडिशियल रिव्यू वर्ड बच्चे एग्जैक्टली हमारा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो अदर पावर्स क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका आते हैं, ठीक है, उनको ओथ दिलवाते हैं, उसके बाद इंक्वायर कर सकते हैं, अगर हम लोग आपके ये इंक्वायर कर सकते हैं अगर यूपीएससी के मेंबर्स का बिहेवियर अच्छा ना हो तो ये रिव्यू कर सकते हैं किसी भी और जजमेंट को, और सेल्फ करेक्ट भी कर सकते हैं। यस, इसको बोला जाता है दैट इज अ सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी। उन्होंने खुद अपने आप को बोला, पहले बोला कि द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट, बाद में क्या बोला, इट इज द पार्ट। तो सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी है, कल दिन को उनको लगता है कि वो किसी चीज को करेक्ट करना चाहते हैं तो वो बस बेंच को बढ़ा सकते हैं, जैसे 5 जजेस केस ने पहले बोला, फिर 7 जज केस उसके बाद फिर उसको क्या कर देगा, आपका पलट सकता है डिसीजन को। They can withdraw the cases from the High Court itself, and the law is binding on all the courts of the India. So I will see you into the next video. Till then, God bless you. Jai Hind, Jai Bharat. Love you all.